कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज मैं विज्ञान विषय का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, 3 सेमी ऊंचाई की कोई वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनता है। वस्तु की लेंस से दूरी तथा प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार परिकलित कीजिए। तो वस्तु की ऊंचाई दिया है 3 सेमी, तो वस्तु की ऊंचाई को O से लिखते हैं। तो O बराबर 3 सेमी हुआ और 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस दिया है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर -15 सेमी। फिर दिया है कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनता है। तब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर -15 -10 सेमी। यहाँ देखेंगे अवतल लेंस, ये चूंकि लेंस अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए U, V तथा F तीनों ऋणात्मक होता है। तो F भी ऋणात्मक और V भी ऋणात्मक, और जो U भी आएगा वो भी ऋणात्मक होगा। फर्स्ट में पूछ रहा है लेंस, वस्तु की लेंस से दूरी अर्थात U पूछ रहा है। प्रकृति एवं आकार भी पूछ रहा है। लेंस की प्रकृति तथा आकार ये भी पूछ रहा है। तो अवतल लेंस के यानी लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V -1 में U। तो 1 में F के स्थान पर रखेंगे -15 बराबर 1 में V के स्थान पर -10। U निकालना है तो -1/U को हम इधर कर देते हैं। तो 1 में U बराबर -1/15 को इधर कर देंगे तो 1 में 15 -1 में 10। तो 1 में U बराबर 15 और 10 का लघुत्तम 30 होगा। तो 15 से ये 30 2 बार जा रहा है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे। 10 से 30 में 10 से भाग देने पर 3 बार जाएगा, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। इस प्रकार 1 में U बराबर -1 में 30। अब देखेंगे ये इसको पलट देंगे तो U बराबर हो जाएगा -30 सेमी। इसको एक बार फिर से सुन लेंगे। वस्तु की लंबाई O बराबर 3 सेमी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है -15 सेमी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी -10 सेमी। वस्तु का लेंस से वस्तु की दूरी अर्थात U प्रकृति तथा आकार पूछ रहा है। तो 1/F बराबर 1/V -1/U सूत्र से प्रयुक्त करेंगे। तो 1/F के स्थान पर -15 बराबर 1/V का मान -10 -1/U
-1/u को इधर करेंगे, -1/15 इधर आ जाएगा तो 1/15 -1/10, दोनों का लघुत्तम 30 होगा। 15 से 2 बार जाएगा तो इसमें 2 का गुणा करेंगे। 10 से 30 में भाग करने पर 3 बार जाएगा तो इसमें 3 एकम 3 का गुणा करेंगे। 2 में से 3 गया -1/30, पलट देंगे तो u बराबर -30 सेमी होगा। इसके बाद ये तो फर्स्ट निकल गया। अब सेकेंड है प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार की परिकलित कीजिए। तो इसके लिए लेंस का आवर्धन यम बराबर सूत्र होता है I बटा में O बराबर V बटा में U। I बटा में O का मान दिया है 3 सेमी बराबर V का मान -10, U का मान -30। इस प्रकार I बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3, 3 से 3 कट जाएंगे तो I बराबर 1 सेमी। अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा, I का मान धनात्मक आया है तो प्रतिबिंब सीधा, जहाँ प्रतिबिंब सीधा बनेगा वहाँ आभासी भी बनेगा। तथा लेंस से 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। जिसका आकार 1 सेमी है। अब अगला प्रश्न है, दो पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं +3.5 डायोप्टर तथा -2.5 डायोप्टर है, तो P1 बराबर +3.5 डायोप्टर, डायोप्टर को D से लिखते हैं, और P2 बराबर -2.5 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 + P2 बराबर P1 का मान +3.5 डायोप्टर, P2 का मान -2.5 डायोप्टर बराबर 1 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकल गया। संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर 1 डायोप्टर। फोकस दूरी भी ज्ञात करना है तो F बराबर होता है 1 बटा में P, P बराबर 1 बटा F, तो F बराबर 1 बटा में P, 1 बटा में P का मान 1 रख देंगे तो 1 बटा 1 की मतलब 1 मीटर। तो लेंस की फोकस दूरी भी 1 मीटर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.3 अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करता है तो जल का अपवर्तनांक n बराबर 1.33। जल में प्रकाश की चाल की गणना करना है। वायु में प्रकाश की चाल c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल v की गणना करना है। तो जल में प्रकाश की चाल v बराबर c बटा में n। c का मान दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा में n का मान 1.33।
ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 300/133 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार जल में प्रकाश की चाल भी बराबर 300 में 133 से भाग देंगे 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई। तो यहाँ पर P का मान दिया है -2 बराबर 1/f। F को इधर लाते हैं तो F बराबर -1/2 मीटर। इस प्रकार F बराबर, इसको सेमी में बदलेंगे तो -100/2 सेमी। F बराबर -50 सेमी। तो लेंस की फोकस दूरी तो निकल गया। यह भी पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का लेंस है। लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, अतः यह अवतल लेंस है। फोकस दूरी भी से भी निकाल सकते हैं, फोकस दूरी भी ऋणात्मक है, अतः यह लेंस अवतल है। तो इस प्रकार लेंस अवतल लेंस होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर 1.5 क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, यानी लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है। पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर 1/P। तो यहाँ पर देखेंगे 1/P का मान 1.5 है। अब इसको दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 10/15 मीटर। 10 में 15 का भाग देंगे तो 0.67 मीटर। अब देखें, लेंस की क्षमता प्लस है तो फोकस दूरी भी प्लस में आएगा, अर्थात धनात्मक होगा। तो ये फोकस दूरी धनात्मक है, अतः यह एक उत्तल लेंस है। प्रश्न में पूछा है कि क्या निर्धारित लेंस अभिसारी हो अथवा अपसारी। तो अभिसारी लेंस के मतलब उत्तल लेंस और अपसारी के मतलब अवतल लेंस। तो यह लेंस अभिसारी होगा।